तेरा कल्याण न कर दूं तो कहना। परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि तू घर के काम को छोड़ दे, हैं पैसा कमाना छोड़ दे, एक जगह पर स्थान पर बैठ करके मेरा भजन कर। नहीं, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, कैसे भी करके तू मेरा नाम तो लेकर के देख, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। यम के दूतों से भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा कैसे भी करके इसने नाम तो लिया तो हमारे परमात्मा का ही नाम, क्योंकि जो अंत समय में जो परमात्मा का नाम लेता है उसी का कल्याण होता है। क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? इसी अंत समय को सुधारने के लिए कि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएं तो हमारे मुखार बिंदु से परमात्मा का नाम उच्चारण हो, परमात्मा का नाम निकले। जब यम के दूतों में और भगवान विष्णु के सेवकों में जब परस्पर झगड़ा होने लगा तो अजामिल चारपाई पर पड़ा सुन रहा था। कहने लगा मैंने अपने पुत्र का नाम लिया, बैकुंठवासी नारायण का नाम नहीं लिया, फिर भी भगवान विष्णु के सेवक चल करके आए। यदि मैं नारायण का नाम लूंगा तो मुझे ऐसा लगता स्वयं परमात्मा चल करके आ जाएगा। क्यों माता? हमें अपनी संतान का नाम कैसा रखना चाहिए? संतान का ही तो प्रभाव है। कैसा नाम रखना चाहिए संतान का? बताए आजकल की माताएं कैसा नाम रखती हैं अपनी संतान का? चिंटू पिंटू है, रखती है कि नहीं रखती हैं? पता है आपको चिंटू पिंटू नाम किसके होते हैं? विदेश में कुत्तों के नाम होते हैं ये चिंटू पिंटू। विदेशी अपने कुत्तों के नाम रख रहे हैं और हमारे भारतवासी अपनी संतान के नाम रख रहे हैं। जब भी तो संतान बिगड़ रही है। चिंटू पिंटू नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखो तो ऐसा रखो, कृष्ण, बलराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, केशव, माधव। बेटियों के नाम ऐसे रखो, राधा, सीता, रुक्मिणी। जैसे हमारा नाम है महालक्ष्मी, हमारे पिताजी ने नाम रखा है महालक्ष्मी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नाम ऐसे रखो जैसे कल्याण हो जाए। जैसे अजामिल ने नारायण नाम रखा तो जब भी तो उसका कल्याण हो रहा है। क्या पता हमारा भी कल्याण हो जाए। जब सुबह जागते तो सबसे पहले अपनी संतान का नाम ही तो लेते हैं। क्यों माताओ? जो बेटी का नाम होगा, यदि बेटी सो रही होगी तो उसी नाम से पुकारेंगे। बेटा सो रहा होगा जिस उसका जो नाम होगा उसी नाम से पुकारते हैं। यदि पुत्र का नाम भगवान के नाम पर होगा तो क्या पता हमारा भी कल्याण हो जाए, स्वयं परमात्मा चल करके आ जाए। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, अब तो क्या हुआ? भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा छोड़ दो इस अजामिल को, अभी तो इसकी 12 वर्ष आयु शेष है। कितनी? अभी तो ये 12 वर्ष इसकी आयु रह गई है, इसलिए छोड़ दो इस अजामिल को। आज उसी समय यम के दूत अजामिल को छोड़ करके चले जाते हैं। इधर में अब तो अजामिल क्या करता है? भगवान की तपस्या करता है, भगवान का भजन करता है। जब भगवान का भजन करता है तो आगे चल करके उसने ऐसे कठिन तपस्या की, ऐसी तपस्या की, ऐसा भजन किया परमात्मा का कि स्वयं भगवान विष्णु विमान लेकर के आ जाते हैं अजामिल के लिए। जब अजामिल के लिए स्वयं भगवान विष्णु विमान लेकर के आए तो अजामिल क्या करता है? संसार वालों को उपदेश देकर के गया था। चलते चलते कहने लगा कि संसार वालों को किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की सानिध्य में जाएगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। इस प्रकार से उपदेश देकर के गया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।
श्याम। चलते हैं गोविंद की सानिध्य में तालियों के साथ में। श्री राधे।